रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर झंडे लगाना जायज़ नहीं। मैं कहता हूं अबे बदबख्तो, ये बताओ आपके यहाँ भी इलेक्शन होता होगा जी? इलेक्शन के मौके पर घरों की छतों पर झंडे लगते होंगे जी। लगते नहीं लगते? जिसने साइकिल को वोट दिया उसके घर की छत पर साइकिल का झंडा, जिसने बहन जी को वोट दिया उसके घर की छत पर हाथी का झंडा, जिसने बीजेपी को वोट दिया उसके घर की छत पर कमल का झंडा, जिसने ओवैसी साहब को वोट दिया उसके घर की छत पर पतंग का झंडा। अल्लाह अल्लाह, जो जिसे वोट देता है, जिसे सपोर्ट करता है, अपने घर की छत पर उसी का झंडा लगाता है। और हैरत की बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि झंडे लगाना नाजायज है, इलेक्शन के मौके पर उनके घरों की छत पे भी झंडे लगे हुए मिले। जी, हक है हजरत, हक है। आप मुझे बताएं, क्या आज तक किसी भी आलिम दीन ने, किसी भी मुफ्ती ने यह फतवा दिया कि इलेक्शन के मौके पर किसी भी पार्टी का झंडा लगाना नाजायज है? नहीं, किसी ने फतवा नहीं दिया। बात क्लियर हो गई। जब दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना जायज है तो जिस झंडे पे सरकार की आमद मरहबा लिखा हो वो झंडा लगाना नाजायज कैसे हो सकता है? मामला समझ में आ गया। मैं समझ गया, जिसे दुनिया वालों से मोहब्बत है वो दुनिया वालों के नाम के झंडे लगाता है। मसलन जिसे समाजवादी से मोहब्बत उसने साइकिल का झंडा लगाया, जिसे बहुजन समाज पार्टी से मोहब्बत उसने हाथी का झंडा लगाया, जिसे बीजेपी से मोहब्बत उसने कमल का झंडा लगाया। हमने कहा ये लोगों सुनो, तुम्हें दुनिया वालों से मोहब्बत है, तुमने दुनिया वालों का झंडा लगाया, हमें रसूल पाक से मोहब्बत है, इसीलिए हमने रसूल पाक का झंडा लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, छोटी कसीर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिआ आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, राइतु सलासत आलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। अल्लाह अल्लाह, ये झंडे कैसे थे, कहाँ से आए थे, कौन लाया था, किसने भिजवाए थे? जवाब मिलेगा हदीस की किताबों में। जब मेरे और आपके नबी की पैदाइश का वक्त करीब आया, रब फरमाता ए बुलबुल सिदरा, जिब्रील अमीन जा, जन्नत में चला जा, जन्नत से 3 नूर के झंडे ले जा, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर नस्ब कर दे। और जिब्रील कायनात के अंदर यह ऐलान कर दे कि अब इस कायनात के अंदर अल्लाह का महबूब जलवगर होने वाला है। इस कायनात में अब अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का झंडा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, जी, मेरे सरकार के जैसा कोई पैगंबर न मिलेगा। वाह, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, मेरे सरकार के जैसा कोई पैगंबर न मिलेगा। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई भी मोहम्मद के बराबर न मिलेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान कोई अल्लाह। भी मोहम्मद के बराबर न मिलेगा। तुझको क्या देंगे? तुझको क्या देंगे? शाहे 2 सरा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे? शाहे 2 सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझको क्या देंगे? शाहे 2 सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। सुभान अल्लाह, ये सुभान मुस्तफा अल्लाह। का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे? शाहे 2 सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन?
ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। वाह, और वाह। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद ना कर। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद ना कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। वाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। एक अरब ने दुनिया का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। वाह। जहां तारीक था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। वाह। कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, जब हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो मक्के के अंदर अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती तो उसका बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा कब्र में दबा देता। अल्लाह अल्लाह, किसी के जान और माल का कोई तहफ्फुज ना था। हर तरफ कुफ्र, शिर्क, जुल्म, जबर और तशद्दुद की घटाएं छा चुकी थी। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता, तवज्जो मेरी तरफ है, जी जी, वाह, इधर देखिए आप, इधर मक्के के अंदर, मेरी माएं बहनें भी तवज्जो से सुने, अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उस औरत को माज़अल्लाह मनहूस समझा जाता था। अल्लाह अल्लाह, जहालत का दौर दौरा था। किसी औरत का शौहर मरा, औरत को जंगल के अंदर एक तंग और तारीक झोपड़े में सालों तक रखा जाता। अल्लाहु अकबर। इस्तिंजे के लिए भी पानी ना दिया जाता। कितनी औरतें तो उस तंग और तारीक झोपड़े में घुट घुट कर मर जाती। अल्लाह, अगर बेचारी कोई बचती तो 1 साल या 2 साल के बाद उसे उस झोपड़े से निकाला जाता और कहा जाता कि किसी गधे या ऊंट के जिस्म से वो अपने जिस्म को रगड़े। उसके जिस्म को गधे या घोड़े के या ऊंट के जिस्म से रगड़वाया जाता और फिर ऊंट और गधे पर बैठाया जाता। उसके दामन में, उसके आंचल में ऊंट की मसैंगनियां भर दी जाती और गलियों में, रास्तों में घुमाया जाता। उस औरत से कहा जाता कि तू इन मसैंगनियों को रास्ते में फेंकती हुई चल। ये इस बात का ऐलान होता था कि ये औरत मनहूस है, इसका शौहर मर गया था, आज इसकी इद्दत पूरी हो गई है। अल्लाह अल्लाह, यहीं तक नहीं, बहुत सारे लोग अगर किसी औरत का शौहर मरा तो माज़अल्लाह उसके जवान बेटे अपनी मां को अपनी कनीज, अपनी लौंडी और अपनी खादिमा बनाकर रख लेते। औरतों की समाज में कोई इज्जत ना थी। औरतों को महज नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने का खिलौना समझा जाता था। जब इन औरतों पर जुल्म बढ़ने लगा, बच्चियों को जिंदा कब्रों में दबाया जाने लगा और अपने हिंदुस्तान के हालात उस वक्त में ऐसे थे, अगर यहां पर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसी मर्द के साथ उसकी बीवी को जिंदा उसकी चिता में जला दिया जाता था। अल्लाह अल्लाह, हर तरफ जुल्म, जबर, तशद्दुद। इन औरतों ने रब की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज किया, परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, ये तेरे जालिम बंदे हम बंदियों पर जुल्म कर रहे हैं। मौला, हमारे जान और माल का कोई तहफ्फुज नहीं है। परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, हमें बचाने वाला भेज दे, हमारी आबरू की हिफाजत करने वाला भेज दे। जब बच्चियों ने रो रो कर रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला हमें बचाने वाला भेज दे, हमें बचाने वाला भेज दे, हमें बचाने वाला भेज दे। इन औरतों की, बच्चियों की दुआएं बाबे इजाजत से जाकर टकराई। रब ने फरमाया,
ए मेरी बंदियों, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना हबीब भेज रहा हूं, तुम्हें बचाने के लिए अपना पैगंबर भेज रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद रिजवान मियाँ साहिब किबला, सैयद रिजवान मियाँ रामपुरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा हो गया, औरतों को समाज में सरकार ने इज्जत दिलाई, बच्चियों को जिंदा रहने का हक दिलाया, और सरकार ने फरमाया ए लोगों सुनो, ये बेटियां तुम्हारे लिए जहमत नहीं है बल्कि ये तो अल्लाह की रहमत है। सरकार फरमाते हैं जिसके घर में बेटी पैदा होती है उसके घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और वो उस घर वालों के लिए अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इन औरतों को जो इज्जत मिली है ये सदका है मेरे नबी का जी, सुभान। और सरकार ने फरमाया मैंने औरत की इज्जत को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि काबा की अजमत से भी ज्यादा बुलंद कर दिया। वाह, सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा यहां पर मैं रोकूंगा और हल्का सा पीछे लेके चलूंगा। थोड़ा सा तज़किरा मैं ये चाहता हूं कि हुजूर के वालिद और वालदा का कर लिया जाए। जी जी जी, हुजूर के वालिद का नाम क्या है? मचल कर बोले। हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम है? अरे बोलो यार, शर्मा क्यों रहे हो भैया? हजरत अब्दुल्ला। हुजूर के दादा का नाम? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा। हुजूर के नाना का नाम? अगर अभी मैं नौजवान लड़कों से पूछ लूं हजरत कि आईपीएल में कितनी टीमें खेली थी तो एक एक टीम का और एक एक खिलाड़ी का नाम बता देंगे। बिल्कुल सच है हजरत। अक्सर नौजवान हक है हजरत। ये मुसलमानों की आज के दौर में कंडीशन है। जी बिल्कुल सच है हजरत। यहाँ जिक्र रसूल की महफिल चल रही है और कुछ लोग चौराहों पर अपनी महफिलें जमाए हुए बैठे होंगे अभी भी। जी जी जी। और कुछ बैठे भी होंगे, कुछ पड़े भी होंगे, कान पे फोन लग रहा होगा, बात चल रही होगी। यार मैं इन बात करने वालों पे हैरान हूँ। जी। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक जगह से मारा था तो रात में एक लड़का ईख के बिल्कुल कोने पे बैठा हुआ कान पे फोन लगा के बातें कर रहा। मैंने कहा यार ईख में से कोई सांप निकल या कीड़ा निकले, इसे कोई डर ही नहीं है, कहीं भी पड़ जाता। जंगल हो, रोड हो, नाली हो, कुछ ना मिलेगा तो कब्रिस्तान में ही चला जाएगा। जी सच है। बस फोन पे लगा पड़ा पूरी पूरी रात। सुने जरा सुने, ये हंसने की बात नहीं है, अफसोस करने की बात है। जिस नौजवान को मस्जिद में आकर अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए था, आज वो पूरी पूरी रात फोन पे लगकर अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। अल्लाह। इन 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल के नौजवानों के चेहरे देखो, बाज का चेहरा ऐसे नजर आ रहा जैसे चुसा हुआ आम हो है। हक है हजरत। जी। यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च मार मार के अश्लील वीडियो देख देख के अपनी जवानी तबाह कर ली, बर्बाद कर ली। किसी के कानों में प्रॉब्लम, किसी के लीवर में इन्फेक्शन, किसी की किडनी में इन्फेक्शन, किसी की आंतों में इन्फेक्शन, किसी के मैदे में इन्फेक्शन। हकीमों के पास लाइन पे लाइन लगी पड़ी है और ये नौजवान पता नहीं कौन सी मस्ती में मस्त है। ए नौजवान होश में आ जा, होश में आ जा। आज तेरी जवानी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा पर गुजर रही है। आज तू पूरी पूरी रात किसी की बहन बेटी से अश्लील बातें करने में गुजार रहा है। अल्लाह अल्लाह, अपने नबी के वालिद की अजमत पे कुर्बान जाओ। कितना पुरफितन दौर था, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, औरतों का समाज में कोई वकार नहीं था, और अल्लाह के महबूब के वालिद के तकवे का आलम ये। आज आप फूले फिरते हो, 300 रुपए की टी शर्ट पहन ले, 1000 रुपए की जीन्स मिल जाए तो ये समझ रहा कि मुझसे ज्यादा हैंडसम कसीर के अंदर कोई है ही नहीं। हक है हजरत, हक है। और अगर किसी ब्रांड के लिए आया फिर तो पूछो ही मत,
ब्रांड का जो लोगो होगा ना उसे खोल खोल के फिरेगा। बोले तो ये बता, देख रहा कौन से ब्रांड का शर्ट पहना मैंने कहा नौजवान होश में आ, होश में आ, होश में आ। एक दिन ऐसा आने वाला जब तुझे मौत आएगी, तेरे घर वाले, तेरे दोस्तों अहबाब, तेरे अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा, तेरे घर वाले तेरे जिस्म से तेरे लिबास को उतार लेंगे। उतार कर सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तेरे जिस्म पे लपेट कर तुझे कब्र के अंदर दबा दिया जाएगा। फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई पावर, कोई कुव्वत तुझे अज़ाब कब्र से नहीं बचा सकती। आ, होश में आ जा, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब ला, अपने फ्यूचर को संवार ले, अपने मुस्तकबिल को बना ले। नमाज पढ़, कुरान की तिलावत कर, अहकाम कुरान पे अमल कर और दुनिया वालों को चैलेंज कर दे, ए दुनिया वालों, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। मैं अर्ज कर रहा था, मक्के की सरजमीन है, समाज में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, कोई वकार नहीं था। हजरत अब्दुल्ला की शान मुलाहजा करें, अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला को अल्लाह ने ये मकाम, ये मर्तबा, ये अजमतें अता की थी। हजरत अब्दुल्ला जिस रास्ते से निकलते थे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता था। अगर हजरत अब्दुल्ला किसी बंजर जमीन से गुजर जाते, अगर हजरत अब्दुल्ला के कदम किसी बंजर जमीन में पड़ जाते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके कदमे नाज की बरकत से उस जमीन को हरियाली अता कर देता। अगर हजरत अब्दुल्ला किसी सूखे हुए दरख्त के नीचे खड़े होते तो अल्लाह आपके कदमों की बरकत से उस सूखे हुए दरख्त को हरा और फलदार बना देता था। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में सरकार का नूर जलवागर था। हजरत अब्दुल्ला जिस रास्ते से गुजरते अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता। और हजरत अब्दुल्ला जब रास्तों से गुजरते थे, तारीख के अंदर लिखा हुआ है कि मक्के की लड़कियां हजरत अब्दुल्ला का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती और कहती, अब्दुल्ला हम तुमसे लव करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, ए अब्दुल्ला हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। मगर हजरत अब्दुल्ला के तकवे को सलाम, हजरत अब्दुल्ला की पारसाई को सलाम, कभी भी हजरत अब्दुल्ला ने किसी गैर औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी भी हजरत अब्दुल्ला ने किसी गैर लड़की की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा। जरा गौर करें, तवज्जो फरमाएं। आज अगर हम अपने मुआशरे, अपने समाज, अपनी सोसाइटी की बात करें, शादियों में आप देखिए, मंगनियों के फंक्शन में देखिए, अकीके की तकरीब में देखिए, मेरी माएं बहनें यहां पर बैठी हैं, मैं माजरत के साथ हाथ जोड़कर चंद नसीहतें अपनी बहनों को करना चाहता हूं। आज मेरी बहन कहीं शादी में जाना हो, मंगनी में जाना हो, अकीके में जाना हो, कई कई घंटे तक मेकअप करती है, हेयर स्टाइल बनाती है, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया और माज़अल्लाह लिबास इतना टाइट के जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। ना बाप को शर्म आती है, ना भाई को शर्म आती है, ना चाचा को शर्म आती है, ना ताऊ को शर्म आती है, घर वालों को, खानदान वालों को किसी को शर्म नहीं आ रही। और ये भी मेरी बहनें भी बेपर्दा होकर शादी में बाल बखेर कर, हेयर स्टाइल बनाकर, आई ब्रो बनाकर कभी इधर घूम रही है, कभी उधर घूम रही है। और आप भी कुछ कम नहीं हो, मेरी कौम का नौजवान, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी, खलेरी, मुमेरी, फुपेरी, मोहल्ले की, पड़ोस की बहन बेटियों की इज्जतों को तक करें। आज हमारी गैरत सो गई, हमीयत मर गई। अल्लाह अल्लाह। एक नौजवान तो कारी रिहान साहब मुझसे कह रहा था, बोले सैयद साहब अब तो कुछ लड़के मोबाइल नंबर कागज पे लिख के जेब में डाल के ले जाएंगे, कहीं मामला भिड़े वहीं पे मोबाइल नंबर आगे बढ़ाते हैं। जी हजरत, हक है हजरत। अल्लाह की पनाह, हजरत अब्दुल्ला, जहालत का दौर है, आपकी पारसाई का आलम यह कि लड़कियां आपका रास्ता रोक कर खड़ी होती,
कहती है अब्दुल्ला हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने कभी भी किसी गैर औरत की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला रास्ते से गुजरते लड़कियां आकर रास्ता रोकती। किसी ने आपके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आपके बेटे अब्दुल्ला का रास्ता लड़कियां रोकती हैं और कहती हैं अब्दुल्ला हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब इसकी खबर मिली, आपने मक्के के जो मुअज्जज लोग थे उन्हें जमा किया और कहा है मक्के के मुअज्जज लोगों सुनो, मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूं, मीटिंग करना चाहता हूं। तमाम लोगों ने कहा एक काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब बताइए किस लिए हमें बुलाया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं लोगों सुनो, मुझे ये बताओ मक्के के अंदर सबसे तकवे वाली बेटी किसकी है, मक्के के अंदर पारसा बेटी किसकी है, मक्के के अंदर सबसे नेक बेटी किसकी है। सबने एक जबान होकर कहा हजरत वहब है जिनकी बेटी का नाम आमिना है, उनका तकवा लाजवाब है, उनकी परहेजगारी लाजवाब है, उनकी इबादत और रियाजत लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबने कह दिया हजरत वहाब हैं जिनकी बेटी का तकवा लाजवाब, जिनकी बेटी की सीरत लाजवाब, जिनकी बेटी को आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए। जैसी लड़की अपने बेटे के रिश्ते के लिए चाहिए थी वैसी मिल गई। उधर हजरत वहब ने हजरत अब्दुल्ला की करामत देख ली थी, मचल कर गए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला की चमकती हुई पेशानी को देखकर ये अंदाजा लगा लिया था, समझ लिया था कि आखिरी नबी का नूर इन्हीं की पेशानी में चमक रहा है जी। और आखिरी नबी जो हैं वो इन्हीं से पैदा होंगे। तो यहूदियों ने कई बार हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने की प्लानिंग की। अब हजरत अब्दुल्ला एक रोज जंगल में थे, शिकार करने के लिए अकेले गए हुए थे। यहूदी आए, उन्होंने कई सारे यहूदी थे जो हथियारों से लैस थे। हजरत अब्दुल्ला को जब तन्हा देखा तो खुश हुए और कहा कि आज हम नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे। जब हजरत अब्दुल्ला नहीं रहेंगे तो नबी इस दुनिया में आएंगे नहीं जी। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को अकेला तन्हा पाकर हजरत अब्दुल्ला पे जब हमला किया, हजरत वहब जो थे एक पेड़ के पीछे छुपकर ये माजरा देख रहे थे और देख रहे थे कितना हसीनो जमील नौजवान है, कितना खूबसूरत नौजवान है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला के हुस्न जमाल को देखकर हजरत वहब खुश हो रहे थे। मगर जब उन यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला पर हमला करना चाहा तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला इस नौजवान की हिफाजत फरमा। हजरत वहब कहते मैंने क्या देखा, अचानक कुछ अल्लाह की ऐसी मखलूक आई जो दुनिया से बिल्कुल मशाबहत नहीं रखती थी, दुनिया से बिल्कुल नहीं मिलती थी। चंद ऐसे लोग आए जो दुनिया के इंसानों से अलग थे, उन्होंने उन तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया, वासिल जहन्नम कर दिया और हजरत अब्दुल्ला को सही सलामत उनके घर तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अल्लाह। वहाब ने जब ये मामला देखा, हजरत वहाब अपने घर आए, अपनी बीवी को बुलाया, अपने घर वालों को जमा किया, कहा कि हमारी बेटी आमना जवान हो चुकी है, हम ये सोच रहे हैं, मैंने आज एक नौजवान देखा है, बड़ा हसीन जमील है, बड़ा खूबसूरत है, काबा के जो मुतवल्ली हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनका बेटा है, उसका नाम अब्दुल्ला है। मैं ये चाहता हूँ कि अपनी बेटी सैयदा आमना का निकाह हजरत अब्दुल्ला के साथ करा दूँ। सब लोगों ने मशवरा किया। हजरत वहब ने एक कासिद को या चंद लोगों को हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में रिश्ता लेकर भेज दिया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जब ये लोग आए जो हजरत वहब के रफीक थे, हजरत वहब का पैगाम लेकर आए थे, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जैसी लड़की चाहिए थी अपने बेटे के लिए वो सारी खूबियां सैयदा आमना में मौजूद थी। आपने रिश्ते को कबूल कर लिया, रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, दिन मुकर्रर कर दिया गया, तारीख मुकर्रर कर दी गई। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा तबसरा करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, हमारे आपके यहाँ पर भी रिश्ते होते नहीं होते? जी, जी, जी। रिश्तों की शादी की तारीखें मुकर्रर की जाती हैं जी। और जब हमारे आपके यहाँ पर तारीख मुकर्रर होती है, शादी की दिन रखा जाता है, तो लोग कहते हैं भाई ये भी बता दो बारात में कितने लोग आएंगे, जी। ये भी तय कर लो कि खाने में क्या क्या होगा। और आजकल तो अल्लाह करम फरमाए, ये मेरी बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, बूढ़ी बूढ़ी औरतें
जब लड़की देखने के लिए जाती हैं तो सबसे पहले लड़की वाले की बिल्डिंग पर निगाह मारे हैं। जी एक औरत से मैंने कहा अम्मा लड़की देखने आई हो या बिल्डिंग देखने आई हो? बोली लल्ला तुझे पता ना, बिल्डिंग अच्छी होगी जब तो माल अच्छा मिलेगा। वाह जी हक है हजरत। फिर कहेंगी भाई साहब हमारी मांग तांग कुछ नहीं है, मेरे बहनोई रिश्ता करा रहे थे, वो ये कह रहे थे तुम अपने लड़के की शादी कर लो, 10 लाख की शादी कराऊंगा। जी जी मांग तांग कुछ नहीं है। मेरे खालू कह रहे थे तुम अपने लड़के का रिश्ता कर लो, 12 लाख की शादी कराऊंगा, मांग तांग हमारी कुछ नहीं है। जी जी हक है। मैं कहता हूं ए मेरी बहन तेरी गैरत सो गई, हमीयत मर गई। लड़की वाले से मांग कर तू अपने वकार को मजरूर कर रही है। अरे किसी दुनियादार से ना मांग, मांगना है तो मदीने के ताजदार से मांग। वाह सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि चलिए तसव्वुर में बरेली चलते हैं, आला हजरत की तुरबत से आज भी आवाज आ रही है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद रिजवान मियां रामपुरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादियों को आसान करो, जहेज की लानत को छोड़ दो। फिर लोग रोते हैं, कुछ लड़की वाले भी ऐसे ही हैं, बोले सैयद साहब रिश्ता कराओ, हम 10 लाख की शादी करेंगे। जी हक है। अबे अल्लाह के बंदे तो ये हो क्या गया? और जो जहेज मांगे उसके यहां तो बिल्कुल करो ही मत, बिल्कुल मत करो। ये तो भैया इंटरनेशनल मांगने वाला है। जी कुछ मांगने वाले तो आते हैं जिनका 5-10 में काम चल जाता है, इसका तो 8-10 लाख से पहले काम ही नहीं चल गया। जी जी ये तो इंटरनेशनल भिखारी है। जी लोग बड़े खुश होते हैं, हजरत हमने जो रिश्ता करा बड़ी अच्छी पार्टी है, बड़ी शानदार पार्टी है, बड़ी जानदार पार्टी है। बूढ़ी बूढ़ी औरत है। एक औरत आई मुझसे कह रही सैयद साहब हम अपने लड़के के लिए जो लड़की देख के आए, जो रिश्ता करके आए, ऐसी है पूरे मोहल्ले में ना निकलेगी। जी मैंने कहा अम्मा बड़ी अच्छी बात है। शादी हो गई, शादी का 8 दिन के बाद मदरसे के दरवाजे पर खड़ी थी, बोले सैयद साहब को बुलाइयो, हम आए। मैंने कहा अम्मा क्या बात है? बोली हजरत खाक डाली जिस दिन से आई है मेरे घर की तो खैरो बरकत ही खत्म हो गई। जी हक है हजरत। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? बोली हजरत जिस दिन से आई है हमारा लड़का तो हमारी बात मानता ही ना। जी सच। मैंने कहा क्यों नहीं मानता? बोले अपनी बीवी के कहने में रहता है। तो मैंने कहा तुमने कुछ मांगा तो नहीं था? बोले मांगा कुछ ना था, मगर उन्होंने सारी चीज दे दी। जब पता चला तो बोले इन्होंने सब कुछ मांगा था। जी तो मैंने कहा लड़की के बाप ने बाइक दी, फ्रिज दिया, वॉशिंग मशीन दी, जहेज दिया, जहेज के बदले में तेरे लड़के को खरीद कर अपनी लड़की के हवाले कर दिया, उस पर उसने कब्जा कर लिया। अभी इसमें उसका भी क्या कसूर है? जी मगर मेरी बहनें भी सुने, ए मेरी बहनों तुम्हें खुदा का वास्ता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जी हक है बेशक। अगर तुम्हारे शौहर की माँ तुम्हारे शौहर से नाराज हो गई और शौहर जन्नत में नहीं गया तो तू कहां से चली जाएगी? ये तो बता दे। हक है हजरत। अच्छा यार, चक्की के 2 पटों के बीच में बेचारा मर्द पिसता। जी शादी के बाद इंसान जो है थोड़ा सा कश्मकश में पड़ जाता, क्योंकि शादी से पहले लड़के का जितना भी रब्त जब्त होता वो सब माँ से होता। कपड़े मांगेगा तब माँ से, कमा के ला के देगा तब माँ से, कोई चीज़ लागा माँ के हाथ में। शादी के बाद कुछ लोग जो है वो बीवी के हाथ में ला के देना शुरू कर देते हैं। कपड़े मांगते हैं, बीवी से मांगते हैं। माँ अंदर ही अंदर कुड़ने लगती है कि अब मेरा लड़का मेरे हाथों से निकल गया, अब ये अपनी बीवी के कब्जे में आ गया। जी दिन रात जाने कितनी लोग आते हैं ऐसे, बोले हजरत तावीज बना दो। अब तावीज दे भी दो, 8 दिन के बाद फिर आ जा, बोले मिठाई पढ़ दो। मिठाई पढ़ दो तो खैर फिर भी नहीं है, फिर नमक लेके आ जा, बोले नमक पढ़ दो। जी मैंने कहा क्या हुआ? बोले सही साहब क्या कच्चे ही तावीज बना के दे दिया था? मैंने कहा अम्मा कच्चा पक्का क्या ये? बोले एक साहब के पास हम गए थे, वो कह रहे कच्चा वाला 151 का, पक्का वाला 1151 का। हक है बिल्कुल सच। तो मैंने कहा अम्मा मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना इन उलमा ने सिखाया, मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, मैंने लिख के दे दिया। अब तुम्हारा काम बनाना ना बनाना ये अल्लाह के इख्तियार में है। बोले हजरत 1151 की बजाय 1551 ले लो, मगर काम पक्का ही कर दो। जी बस हमारा लड़का हमारी बात सुनने लगे, हमारा लड़का हमारी बात मानने लगे। लड़का बेचारा चक्कर में पड़ा हुआ, अगर अम्मा की तरफ की एक बात बोल दे तो बहू कह रही है तू अम्मा की बात मानता, अब अम्मा के साथ ही रहिए। और अगर बहू की तरफ से एक बात बोल दी
कह दिया अम्मा तेरी गलती है, तो बोले ये तो अपने ससुरालियों के कहने में रह रहा, ना जाने क्या पिला दिया। इसकी सास जाती है फला मौलवी के पास, जाती है फला मियाँ के पास जाती है, वहाँ गई थी, वहाँ से करा के लाई है, पानी पिला दिया। एक तो आज ही मुझसे कह रहे हैं, बोले हजरत हमारा लड़का कहना नहीं मानता, हमारे लड़के की बहू और उसकी सास वहाँ गई थी, जिस दिन से गई है उसी दिन से हमारा लड़का हमारा कहना नहीं मान लिया। मैंने कहा ए मेरे भाई जरा होश में आ जा, नमाज पढ़, कुरान की तिलावत कर, और अगर फिर भी तेरा लड़का कहना ना माने तो अपने लड़के को 21 दिन 70 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पानी पिला दे। अल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से तेरे बच्चों को तेरा फर्माबरदार बना दे। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। अगर भैया नमाज भी नहीं पढ़ेगा, कुरान भी नहीं पढ़ेगा, बोले ना हजरत पढ़ ना सकते, तुम ही दे दो, कोई तावीज दे दो, ले जी पढ़ने मत बताओ, तुम ही दे दो। घर घर में सास बहू के झगड़े क्या साहब, इन्होंने तो पूरा जो है बस अल्लाह करम करे, घरों की खैर बरकत खत्म हो गई यार जी। बेशक आप अपनी पूरी बस्ती में एक भी घर मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी परेशानी ना हो जी। हर घर में बीमारी, हर घर में परेशानी। और सबसे पहली बात तो ये कि जिस घर की माएँ बहनें बेपर्दा घूमती हों, क्या उस घर में अल्लाह की रहमत होगी? जी हक़ है हज़रत। जिस घर में लोग नमाज ना पढ़ते हों, क्या उस घर में अल्लाह की रहमत होगी? नहीं। और आज आप देख नहीं रहे यार, पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन आप ना नमाज पढ़ने के लिए तैयार, ना कुरान पढ़ने के लिए तैयार। क्या आप में से कोई 1000 मरतबा 24 घंटे में दुरूद पाक पढ़ता? कोई पढ़ता हो तो बताओ। नहीं पढ़ते। अच्छा 500 मरतबा नहीं पढ़ते। अच्छा एक हमारा भाई है। अच्छा 100 मरतबा कोई पढ़ता हो तो देखिए 2-4 लोग हैं। मेरे भाई आप भी पढ़ा करो जी। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इसी तरह से अगर जिंदगी गुजरती रही, मैंने बताया ही था एक दिन कब्र में पहुंच जाओगे, फिर जब कब्र में पिटाई होगी ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हक़ है। मेरा मौजू वो नहीं है, मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा नमाज की पाबंदी करो, घरों में बैठकर अल्लाह का विर्द करो, कम अज कम 24 घंटे में 313 मरतबा सरकार पे दुरूद पाक जरूर पढ़ो जी। आपने ये बड़ी अच्छी महफिल है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, इन कमेटी वालों ने मेहनत करी, आप सब ने इनका साथ दिया। कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत भी की होगी, लेकिन जो लोग मुखालफत कर रहे थे मैं उनसे कहूँगा ये मेरे भाइयों, ये नबी के जिक्र की महफिल है। नबी सिर्फ इन्हीं लोगों को नहीं है जिन्होंने जलसा किया है, नबी तो आपके भी हैं, सबके हैं। क्या हम नबी के नाम पे चंद पैसे चंद रुपये खर्च नहीं कर सकते? जी। अरे पैसा तो क्या, आपने अभी एक मामला नहीं सुना था, एक बदबख्त जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, माज़ल्लाह हुजूर को गालियां दी उसने, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिआ आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को उसने गालियां दी। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश का एक शख्स जिसका नाम हाजी शहजाद है, उसने कंप्लेन कराई, अपने गांव के लोगों को थाने में लेकर पहुंचे। वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो शराबी नशेड़ी उनके साथ शामिल हो गए। उन लोगों ने जो था वहां पे जाके पत्थरबाजी कर दी, पथराव कर दिया, हुड़दंग मचा दिया। उसके बदले में हाजी शहजाद के मकान को तोड़ दिया गया। जानते हो हाजी शहजाद का मकान कितने करोड़ का था? 16 करोड़ की लागत में उस बंदे का मकान तैयार हुआ था। अल्लाह अल्लाह। और उसी कोठी के अंदर एक फॉर्च्यूनर, एक क्रेटा और एक ऑडी खड़ी हुई थी, जिन गाड़ियों की कीमत तकरीबन 1 करोड़ थी। हाजी शहजाद ने प्रशासन वालों से कहा कि आप मेरा घर तोड़ने के लिए आए हो, तोड़ देना, मेरे मकान पर बुलडोजर चलाना चाहते हो, चला देना, मगर मुझे गाड़ियां निकालने दो। मगर हाजी शहजाद को उसकी कोठी के अंदर से, उसके मकान के अंदर से गाड़ियां भी नहीं निकालने दी गई। मकान तोड़ दिया गया, फॉर्च्यूनर वहीं पर बिल्कुल चूर चूर कर दी गई, क्रेटा तोड़ दी गई, ऑडी तोड़ दी गई। एक पत्रकार आगे बढ़ा और बोला हाजी शहजाद साहब, क्या अब भी नबी के नामूस की खातिर आवाज उठाओगे? क्या अब भी गुस्ताखे रसूल के खिलाफ बोलोगे? आपका मकान तोड़ दिया गया। हाजी शहजाद की हिम्मत और हौसले को सलाम। हाजी शहजाद ने कहा था अल्लाह अल्लाह, ए लोगों सुन लो, ये तो 17 करोड़ की बात है। जब तक हाजी शहजाद के जिस्म के अंदर खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, हाजी शहजाद नामूस रिसालत की खातिर बोलता रहेगा। ये तो सिर्फ माल की बात है, अगर नबी की इज्जत की खातिर जान देनी पड़ी तो हाजी शहजाद अपना सर भी कटा दे। वाह सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह अकबर। कितना जुल्म, कितना जबर। एक बुजुर्ग बेचारे ट्रेन में थे, आपने वीडियो देखी होगी, उनकी बेवजह में पिटाई कर दी गई। जी कोई भी कहीं भी आपको चाहता पीट लेता, लेकिन आप जो है पता नहीं कौन सी खुशफहमी में मुब्तला हो। जी ये अजाब, ये तरह तरह के प्रोपेगेंडे, ये जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हम गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे। जी। क्योंकि कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम तक जो ये मुसीबत पहुंची है, ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है, और उसमें से ज्यादातर तो अल्लाह माफ फरमा देता है। बात आगे निकल गई। हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला रास्ते से गुजरते, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता। लड़कियां रास्ता रोक के खड़ी हो जाती हैं, अब्दुल्ला हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं। मगर हजरत अब्दुल्ला ने कभी किसी गैर महरम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। हजरत अब्दुल्ला किसी बंजर जमीन से गुजरते, अल्लाह अब्दुल्ला के कदमों की बरकत से उसे सरसब्ज़ो शादाब फरमा देता। सूखे हुए दरख्त के नीचे खड़े होते, अल्लाह उसे हरा और फलदार बना देता। तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, आपने मशवरा किया कि मक्के के अंदर इज्जत वाली, अजमत वाली, तकवे वाली पारसा बेटी किसकी है? तमाम लोगों ने बताया हजरत वहाब की बेटी, जिसका नाम सैयदा आमना है। अल मुख्तसर सैयदा आमना के साथ हजरत अब्दुल्ला का रिश्ता तय हो गया, तारीख मुकर्रर कर दी गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो दिन आया जब हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बनने वाले थे। हजरत अब्दुल्ला की बारात जाने वाली थी। तवज्जो मेरी तरफ रखना, मैं आपको कहीं तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर तवज्जो से सुनेंगे, अज़हान को तहारत मिलेगी, कुलूब को तस्कीन हासिल होगी, इंशाअल्लाह रूह को बालिदगी हासिल होगी। अब हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बनने वाले, हजरत अब्दुल्ला की बारात जाने वाली है। चंद बाराती अब हजरत अब्दुल्ला की बारात में जाएंगे, ना कोई खाना ते है, ना कोई जहेज ते है। चंद लोग हजरत अब्दुल्ला की बारात में जाने वाले। हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बनने लगे। तवज्जो मेरी तरफ रखते, मचल कर कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने दूल्हा बहुत देखे होंगे, कल भी लोग दूल्हा बन रहे थे, आज भी बन रहे हैं, सुबह कयामत तक बनते रहेंगे। कल भी बारातें जा रही थी, आज भी जा रही हैं, सुबह कयामत तक जाती रहेंगी। मगर नबी पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला की बारात मुलाहजा करें। हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बनने लगे। बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, तेरे महबूब के वालिद हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बनना है। हजरत अब्दुल्ला की बारात घर से निकलने वाली है। जिब्रील अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम मेरी तमन्ना यह है कि मैं इंसानी शक्ल सूरत में हजरत अब्दुल्ला की बारात में जाना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्ला की बारात में शिरकत करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को इजाजत दे दी। मीकाईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इसराफील अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इजराइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, दीगर मलाइका ने दुआ की। अल्लाह ने इन सबको हजरत अब्दुल्ला की बारात में जाने की इजाजत दे दी। अब ये अल्लाह के नूरी फरिश्ते इंसानी शक्ल सूरत में हजरत अब्दुल्ला की बारात में चले। बारात हजरत वहाब के मकान पर पहुंची। बारात हजरत वहाब के मकान पर पहुंची। बारात पहुंची, उसके बाद हजरत अब्दुल्ला का निकाह पढ़ाया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुतबा दिया, हजरत वहाब ने खुतबा दिया। अब खुतबा जब हो गया, उसके बाद हजरत वहाब की आंखों में आंसू आ गए। हजरत वहाब ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, कहते हैं भाई रोते क्यों हो, अश्कबार आंखें क्यों हैं? हजरत वहाब कहते हैं भाई मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। मेरी बेटी बड़ी पारसा, बड़ी तकवे वाली है, मेरी बेटी का ख्याल रखना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तसल्ली और तशफ़ी दी। कहा भाई वहाब परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपकी बेटी का ख्याल अपनी बेटी से ज्यादा रखेंगे। हम आपकी बेटी की इज्जत की हिफाजत अपनी बेटी की इज्जत से ज्यादा करेंगे। अल्लाह अल्लाह। आखिर में हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा, ए भाई अब्दुल मुत्तलिब मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक अर्ज है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली कहते हैं बताइए क्या अर्ज है, क्या रिक्वेस्ट है, क्या ख्वाहिश है? हजरत वहाब ने कहा
ए भाई अब्दुल मुत्तलिब, मेरी बेटी का तकवा लाजवाब है। आज तक मेरी बेटी आमना को किसी गैर मर्द ने देखा नहीं है, और ना ही आज तक मेरी बेटी आमना ने किसी गैर मर्द को देखा है। मेरी बेटी का तकवा लाजवाब, परहेजगारी लाजवाब, पर्दा लाजवाब, इबादत लाजवाब, रियाजत लाजवाब। मेरी बेटी का जवाब नहीं है। एक काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब, मैं ये चाहता हूं जब मेरी बेटी आमिना की डोली उठे तो डोली उठाने वाले ऐसे लोग हो जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह ना किया हो। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए। आप बारातियों के करीब आए, ऐलान आम कर दिया गया। काबा के मुतवल्ली ने ऐलान किया, ए बारातियों सुनो, तुम में से 4 लोग ऐसे निकल कर आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह ना किया हो। 4 लोग ऐसे बाबा आ रहे हैं, 4 लोग बारात में से ऐसे आगे बढ़े जिन्होंने अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह ना किया हो। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 3 मरतबा ऐलान किया। मक्के का कोई शख्स आगे ना बढ़ा। जब कोई आगे ना बढ़ा, 4थी मरतबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, 4 ऐसे लोग आगे बढ़े जिन्होंने कभी कोई गुनाह ना किया हो। जब कोई आगे नहीं बढ़ा, अल्लाह का हुक्म होता है, जिब्रील आगे बढ़िए, मीकाईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़िए, इसराफील अलैहिस्सलाम आगे बढ़िए, इस्राईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़िए। अल्लाह अल्लाह, मेरे और आपके पैगंबर की वालदा की डोली उठी है तो उठाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मीकाईल अलैहिस्सलाम है, इस्राईल अलैहिस्सलाम है, इसराफील अलैहिस्सलाम है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अल्लाह अल्लाह, जब मेरे नबी की वालदा सैयदा आमना की शान का आलम यह है तो फिर मुस्तफा की शान का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। छोटी कसेर का सुन्नी मुसलमान, छोटी कसेर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सैयदा आमना फरमाती हैं कि मैं हजरत अब्दुल्ला के घर आई, 3 दिन तक मैं हजरत अब्दुल्ला के घर रही। 3 दिन के बाद मैं अपनी ससुराल से हजरत अब्दुल्ला के घर से वापस अपने मायके हजरत वहब के मकान पर आई। जब सैयदा आमना 3 दिन के बाद हजरत वहब के पास पहुंची, अपने वालिद के पास पहुंची, तवज्जो से सुनना, तो अपने वालिद हजरत वहब से मिलकर सैयदा आमना रोने लगी। जब सैयदा आमना रोई, सैयदा आमना की आंखों में आंसू आए। हजरत वहब ने कहा, बेटी क्या कोई परेशानी है? सैयदा आमना कहती हैं, बाबा परेशानी तो कोई नहीं है। हजरत वहब कहते हैं, बेटी क्या हजरत अब्दुल्ला की तरफ से कोई तकलीफ पहुंची है? सैयदा आमना कहती है, नहीं बाबा, हजरत अब्दुल्ला तो बहुत अच्छे इंसान है, उनका तो जवाब ही नहीं है, वो तो लाजवाब इंसान है। हजरत वहब कहते हैं कि बेटी फिर रोती क्यों हो, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, हजरत अब्दुल्ला की तरफ से भी कोई तकलीफ नहीं पहुंची। ए बेटी क्या तेरी ससुराल में तुझे किसी ने कुछ कह दिया? सैयदा आमना कहती है, नहीं बाबा, मेरी ससुराल वालों का जवाब नहीं, ऐसे लोग दुनिया में कहां मिलेंगे, उनका खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना सब लाजवाब है। हजरत वहब ने अपनी बेटी आमना से कहा था, बेटी आमना फिर रोती क्यों हो? सैयदा आमना ने कहा था, ए बाबा, जब से मैं हजरत अब्दुल्ला से मिली हूं, हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई है, उसके बाद से जब मैं अपने बिस्तर पे जाती हूं तो बिस्तर से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाबा, मैं कुएं से पानी लेने जाती हूं, पहले भी पानी लेने जाती थी, मगर जब से हजरत अब्दुल्ला के पास गई, हजरत अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है, कुएं पे पानी लेने जाती हूँ, कुएं से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रास्ते से गुजरती हूँ, कंकरों पत्थरों से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत वहाब खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी आमना, ये रोने की बात नहीं है, ये तो खुश होने की बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा आमना कहती हैं, बाबा
जिस गली से गुजरती हूँ, जिस रास्ते से गुजरती हूँ, रास्ते में कोई पेड़ पड़ता, उससे आवाज़ आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए बाबा, मैं रास्ते में चलती हूँ, अगर मेरे पैर में जूता या चप्पल ना हो, कोई कंकर या पत्थर मेरे पैर में चुभ जाए तो वो मुझे चुभता नहीं है, तकलीफ नहीं पहुंचाता है, बल्कि मोम से ज़्यादा मुलायम हो जाता है। हज़रत वहाब समझ गए कि जो नूर हज़रत अब्दुल्लाह की पेशानी में जलवगर था, वो हज़रत अब्दुल्लाह से मुंतकिल होकर सैयदा आमना के शिकम अथर में आ गया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते, सैयदा आमना कहती हैं वक्त आगे बढ़ता चला गया। पहला ही महीना लगा था, ख्वाब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और फरमाया, बेटी आमिना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारे शिकम अथर में जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो तो तमाम अंबिया और मुरसलीन का पेशवा और सरदार है, वो तो तमाम अंबिया और मुरसलीन का पेशवा है। अल्लाह अल्लाह, वक्त आगे गुजरता चला गया। सैयद आमना कहती हैं हर महीने में मुझे किसी न किसी नबी की ज़ियारत होती गई, मेरे ख्वाब में अंबिया किराम आते गए, मुझे खुशखबरियाँ बशारतें देते गए। अल मुख्तसर, अब वो वक्त आया जब पैगम्बर आज़म की विलादत बासआदत का वक्त करीब हुआ। सुबह सादिक का सुहाना वक्त था। सैयदा आमना कहती हैं पूरे 9 महीने गुजर गए थे। आम तौर पर हामला होने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद औरतों को जो तकलीफ़ें होती हैं, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद औरतों को जो दर्द होते हैं, मुझे कभी कोई दर्द नहीं हुआ, कभी मुझे भारीपन महसूस नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, अब पैदाइश का वक्त करीब आया। सैयदा आमना अपने घर में अकेली थी। आपने सोचा काश खानदाने अब्दे मनाफ की चंद औरतें मेरे साथ होती। आप सोच ही रही थी कि इतने में बहुत ही हसीन और जमील चंद औरतें आपके घर में चली आ रही हैं। उन्होंने सलाम कहा और कहा आमिना मुबारक हो। सैयदा आमना ने सलाम का जवाब दिया, कहा आप कौन है? एक ने कहा मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ, दूसरी ने कहा मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा कुंवारी मरियम हूँ, ये सब की सब जन्नत की हूरें हैं। ए आमिना मुबारक हो, चंद लम्हात के बाद अल्लाह का महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए हमें भेज दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए हमें भेज दिया है। सैयदा आमना कहती है मुझे कुछ घबराहट हुई। जमीन से एक परिंदा नमूदार हुआ, उसने अपने परों को मेरे सीने पर फड़फड़ाया, घबराहट दूर हो गई। आप फरमाती हैं मुझे प्यास लगी। कोई शख्स मेरे सामने हाजिर हुआ, उसके हाथ में एक प्याला था जिसमें एक शरबत था जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा था। मैंने उस शरबत को पिया, प्यास दूर हो गई, घबराहट दूर हो गई। अल्लाह अल्लाह, अब बिल्कुल वो वक्त करीब आया जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले थे। सैयदा आमना कहती है रअयतु सलासता अलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक़ में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने भी झंडे लगाए, पंडाल के अंदर जलसगाह में भी झंडे नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह, रास्तों में झंडे लगे हुए हैं, घरों पे झंडे लगे हुए हैं। पिछले साल एक साहब ने मुझसे कहा, बोले सैयद साहब ये झंडे लगाना जायज़ नहीं है। मैंने कहा भाई झंडा लगाना क्यों जायज़ नहीं है? बोले बस झंडा लगाना जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने भी सुना होगा या वीडियोस के जरिए देखते होंगे, वो कहते हैं अब झंडे लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम जी, भिजवाने वाला खुदा, और लोग फतवे लगा रहे हैं हम पे। जी जी, हक है भाई झंडा लगाना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि ये तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। जी जी। सैयदा आमना कहती है 3 झंडे देखे, मेरी नज़रों के सामने से हिजाबात उठा लिए गए। मैंने मक्कातुल मुकर्रमा से बसरे के महल्लात देख लिए। आप कहती हैं खरजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर निकला, मुझसे एक नूर निकला। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब का बयान है कि जब सरकार पैदा हुए तो पूरा कमरा रोशन और मुनव्वर हो गया। आप फरमाती हैं मैंने देखा जब सरकार पैदा हुए तो नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, बाल बने हुए थे, गुस्ल दिए हुए थे, पाक और साफ पैदा हुए। अल्लाह अल्लाह, हज़रत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती है सरकार ने पैदा होने के बाद रब की बारगाह में सजदा किया। मैंने कहा ए सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहना क्या चाहती है? जवाब मिला हदीस की किताबों में। मैं तो इतना ही कहूँगा, जब सरकार पैदा हुए बाल बने हुए थे, गुस्ल दिए हुए थे, नाफ बुरीदा थे, खतना शुदा थे। अल्लाह अल्लाह,
गोया कि ऐसा मालूम होता था अल्लाह ने अपने महबूब को कायनात के अंदर दूल्हा बनाकर भेज दिया है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर इस दुनिया में आए, कायनात के अंदर उजाला हो गया जी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबा का तवाफ कर रहा था, अचानक मैंने क्या देखा, काबा जो है वो सैयदा आमना के घर की तरफ झुक गया। मैं डरने लगा कहीं ऐसा ना हो काबा की दीवारें टूट जाएं, शहीद हो जाएं, मुनहदिम हो जाएं। मेरे पास उस वक्त इतना माल नहीं था, मेरी माली हालत काफ़ी खस्ता थी कि दोबारा मैं काबा की तामीर कैसे कराऊंगा। मगर थोड़ी देर के बाद काबा अपनी सही हालत पे आ गया। इतने में किसी ने आकर कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, काबा के मुतवल्ली मुबारक हो, सैयदा आमना के घर बेटा आया है। ए अब्दुल मुत्तलिब, पोता मुबारक हो, तुम्हारे घर पोता आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं समझ गया काबा उसी बच्चे की ताजीम के लिए झुक गया था। काबा उसी बच्चे की ताजीम के लिए झुक गया था। तभी तो आला हजरत फरमाते सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। वाह सुभान अल्लाह नूर सुभान। दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। 12 बजने वाले हैं, कह रहे थे 12 बजे तक की परमिशन है। और करें पब्लिक जम हुई है अभी तो। अच्छा चलते चलते 1 घंटा तकरीबन मुझे हो गया तकरीर करते हुए। अब सुबह को जुलूस में मुझे भी रहना है और फिर रात को फिर उधर कलियर शरीफ की तरफ जाना है। हाँ तो इंशाल्लाह फिर किसी में मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं चलते चलते अपनी आदत हसना के मुताबिक हुसूल बरकत के लिए अब चंद अशार नाते रसूल के आप तक पहुँचा दूँ। अच्छा हाथ उठा के बताओ कौन कौन नाते पाक सुनना नहीं चाहता। हाँ मैं देख रहा था कि आप लोग कितनी तवज्जो से सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे हुए हैं तो सुनने के लिए ही बैठे हैं। हाँ मगर मैंने जुमले को थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए कर दिया ताकि आपकी तवज्जो और ज़्यादा मेरी तरफ आ जाए जी। हाँ, मैं ये कलाम का मतलब बराए मतलब आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहजा कर लें। झूठ कर एडवांस में कह दें सुभान अल्लाह और अकीदत से बोले या रसूल अल्लाह। कदम रख पढ़ कर कोई बात नहीं, अभी जरा नात सुनाने दो उसके बाद देखते हैं माहौल। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। एक नौजवान बीच में से उठ के नारा लगाओ यार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे भाई को सलामत रखे। आमीन आमीन। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। आमीन। कभी आप सोच रहे हो यार सैयद साहब ने उनके लिए दुआ कर दी हमारे लिए नहीं करी। जी 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 अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक शायर साहब आने वाले थे अजमल रजा संभली, किसी मजबूरी या परेशानी के तहत नहीं आ सके तो आप परेशान ना हो। मैंने सोचा लाओ मैं नाते पाक भी पढ़ दूं, उनकी कमी मैं ही पूरी करे दे रही हूँ। जी जी बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। अजीब बेचैनी और बेकरारी है दुनिया में, लोग परेशान हो रहे हैं, बोले अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे तू गुनाहों से तौबा कर ले, नमाजें पढ़ ले, हुजूर पे दुरूद पाक पढ़, जो होगा यार देखा जाएगा। तू परेशान जी जी हक है। सुभान अल्लाह। क्या होगा करना कराना कुछ है नहीं और परेशान है क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अबे अल्लाह के बंदे नमाज पढ़, कुरान पढ़, दुरूद पाक पढ़, अल्लाह रसूल को याद कर। लोग जितना तुम्हें मिटाना चाह रहे हैं, तुम सोते जागते उठते बैठते अल्लाह रसूल का इतना जिक्र करो कि ये दहशत में ही मर जाएंगे। जी वाह। कुछ लड़ने की झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह रसूल का जिक्र करने की जरूरत है। जो हसद करने वाले हैं वो हसद में कुड़ कुड़ के खुद ही मर जाएंगे।
कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। आप लोग सोच रहे होगे यार कारी रिहान साहब ने कैसे मौलवी को बुला लिया, सारी दुनिया कब्र से डरती है मगर ये डरता ही नहीं। तो मैं कब्र से और पुलिसरात से क्यों नहीं डरता हूं, आप वजह मिसरे सानी में मुलाजा करेंगे। जब आप वजह मुलाजा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप तड़प जाएंगे। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और अब आखिर में एक शेर मैं चाहता हूं कि आप सबकी तरफ से आप तक पहुंचा दूं। जी एक शेर आप सबकी तरफ से मैं पढ़ लूं, आप सब इस शेर में शामिल हो जाएं। मचल कर कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है। आप हजरात खामोश हो गए, बोले यार सैयद साहब जब तक अपनी तरफ से पढ़ रहे थे, बड़े खूबसूरत अशार पढ़ रहे थे, हमारा नंबर आया तो ये कह दिया ये दीवानों की महफिल है। तो आप कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, मैं किसी आम दीवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो दीवाना रसूलुल्लाह की बात। जी सुभान अल्लाह। आप सब रसूल पाक के दीवाने, तभी तो रसूल पाक के जलसे में बैठे। जी जी जी, हक है। कुछ और दीवाने भी हैं जिनके कान पे फोन लगा हुआ होगा, रास्ते में घूम रहे होंगे, वो भी तो किसी का दीवाना ही है। जी जी।
उसकी दीवानगी ये बात अलग है कि उसे जिल्लत और रुसवाई के दहाने पे पहुंचा जी। देगी, और इंशाअल्लाह हमारी ये दीवानगी हमें क़यामत के दिन मुस्तफ़ा की शफाअत दिला देगी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। रिज़वाना ते लिखना पढ़ना सब है रब की अता। रिज़वाना ते लिखना पढ़ना सब है रब की अता। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।